राम राम जी सारे ने स्टेटमेंट दे रखी है। एक सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 80 दिन का खाना था, लेकिन 20 दिन बाद 1000 सैनिक और आ जाते हैं तो शेष खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है जी। अब आप एक बात बताना सर, 2000 सैनिकों के लिए खाना 80 दिन का था, ठीक है। उन्होंने 20 दिन खाना खाया है। 2000 सैनिकों के लिए खाना कितना था, 80 दिन का। उन्होंने खाना कितने दिन खाया है, 20 दिन खाया। तो आप एक बात बताओ सर, अगर वो उस दिन 1000 सैनिक नहीं आते तो खाना कितने दिन और चलता। तो आप कहोगे सर 80 दिन का खाना था, 20 दिन उन्होंने खा लिया था, तो 2000 आदमियों के लिए खाना चलता 60 दिन। आप यही बोलोगे कि 80 दिन का खाना था, 20 दिन उन्होंने खा लिया था, तो 2000 सैनिकों के लिए वो खाना चलता 60 दिन। ठीक है। अब 1000 सैनिक और आ जाते हैं तो सैनिक कितने हो गए टोटल, 3000। ठीक है। अब आप एक बात बताना मुझे, 2000 सैनिक उस खाने को 60 दिन में खाते हैं, तो 3000 सैनिक कितने दिन में खाओगे। तो आप बोलोगे सर ये तो सीधी ही बात है, 60 दिन से कम दिन में खाएंगे, इतना हमें पता नहीं। ठीक है, तो कोई नहीं, आप टेंशन ना लो, वो भी निकाल लेंगे। तो कितने दिन में खाएंगे, यानी कि दिन पूछा है, बस आ गया अपना आंसर। अब हमने इसको सोल्व आउट करना, कुछ नहीं करना। अगर 3 जीरो से, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दूंगा और इस 3 से ये 20 काट दूंगा, ये बचा है 2 और ये बचा है 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 40। यानी कि 3000 सैनिकों के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा, 40 दिन। अगर हमसे पूछा कि टोटल खाना कितने दिन में समाप्त होगा, तो 40 दिन तो ये हो गया, और 20 दिन उन्होंने खाया, तो टोटल खाना कितने दिन में समाप्त होगा, 60 दिन में। एक ही क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखते हैं तेज़ी से। 2000 सैनिक थे सर, ठीक है, उनके लिए खाना 80 दिन का था, 20 दिन उन्होंने खा लिया था, तो उनके लिए खाना कितने दिन का रह जाता, 60 दिन का। लेकिन वो 60 दिन में तब तक खाना रह जाता अगर 1000 सैनिक नहीं आते। तो 1000 सैनिक और आ गए तो खाना कितने, तो सैनिक कितने हो गए, 3000। तो फिर खाना कम दिन तक चलेगा, कितने कम दिन चलेगा वो हमने निकालना है। बस इसी को हम सोल्व आउट कर लेंगे। इस 3 से गया इस 3 से गया 20, 20 की और 2 की गुणा कर ले, कितना हो गया 40। 40 दिन में चलेगा खाना। अगर पूछता कितने दिन में खाना समाप्त हुआ है, कुल कितने दिन में खाना समाप्त हुआ है, तो 40 दिन तो ये है सर, और 20 दिन ये था, तो कुल 60 दिन में खाना समाप्त हुआ। सिर्फ देसी हिसाब से हम इसको सोल्व आउट करेंगे, ज़्यादा घुमाए फिराएंगे नहीं कि ये था। इस क्वेश्चन को अगर मैं टाइम उसके लिए 2-4 मिनट गमाऊँगा, ये वो नहीं सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलें सर, फिर प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कर लें। ठीक है सर, आप कह रहे तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आ जाए यार, आ गया। एक सैनिक शिविर में 600 सैनिकों के लिए 80 दिन का खाना था, ठीक है सर, लेकिन 10 दिन बाद 100 सैनिक और आ जाते तो खाना कितने दिन चलेगा। आप कहोगे सर शिविर में है ना पहले 600 सैनिक थे, उनके लिए खाना 80 दिन का था, लेकिन 10 दिन उन्हें खाना खा लिया, तो उनके लिए 600 सैनिकों के लिए रह गया सर 70 दिन का खाना, जिस दिन वो सैनिक आते हैं। लेकिन हमें पता है जिस दिन वो सैनिक आते हैं ना, तो टोटल सैनिक कितने हो गए सर, 600 तो ये थे और 100 और आ गए, तो 700 हो गए। हमें पता सर 600 सैनिकों के लिए तो खाना 70 दिन का था, 700 सैनिक आ गए तो खाना कम दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा ये हम निकाल लेंगे कैसे, वही इस 3 जीरो से 3 जीरो कर लेंगे। ठीक है सर, इस 7 से ये 7 गया, 60 के 6 और कितना होगा, 60 हो गया। इस 7 से 7 गया, 1 रह जाएगा, इस 1 की और 10 की गुणा करेंगे, कितना होगा 60। ठीक है सर, एक बार फिर करना, 600 सैनिकों के लिए खाना कितने दिन का रह जाता है, 10 दिन खाना 70 दिन का। ठीक है सर, 100 सैनिक और आ जाते, 600 ये थे, 100 ये हो गए, कितने हो गए, 700 हो गए सर। ठीक है, अब खाना कितने दिन चलेगा हमें पता, कम दिन चलेगा सर, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी सर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी सर, इस 7 से काटेंगे 10 आ गया सर, इस साइड 6 है सर, इस साइड 10 है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे सर, कितना आ गया सर, अंतुसर आ गया 60 दिन। ठीक है सर, अगर हमसे पूछता कि कुल कितने दिन में खाना समाप्त हुआ है, तो कुल हुआ खाना सर 70 दिन में। एक क्वेश्चन कराएगा आंसर 2 पूछ सकता है। ठीक है सर, प्रैक्टिस के लिए दे दूँ आपको एक क्वेश्चन। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो दे दूँगा, लेकिन सर क्वेश्चन है ना, दुआई एक ही है, रोग चाहे कितने भी हो, उसी टाइप से क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसने ना एक काम आदमी ये जो सब कुछ दे रखा ना ऐसे, ये सिर्फ पजल करने के लिए दे रखा है। चलो इसको भी घुमा देंगे 90 डिग्री पर, और पीछे से क्या बोल देंगे, हाँ आपके मुँह से आवाज़ आई है, सॉरी मुझे भी सुना है। देखो आप बताना सर, 40 व्यक्ति एक काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, 6 दिन बाद 10 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये पूछा सर। ठीक है, 40 आदमियों ने जब तक 40 आदमियों ने, सॉरी सर कोई आ गया था। अब आप बताओ सर,
40 व्यक्ति एक काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 दिन बाद 10 व्यक्ति और आ जाए तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? आप बताओ ना सर। 40 व्यक्ति थे, ठीक है, ये मैंने लिख भी रखा है। 40 व्यक्ति थे, उन्होंने 6 दिन काम किया। अगर वो 6 दिन काम किया तो उस काम को फिर कितने दिन में समाप्त कर सकते थे अगर वो व्यक्ति नहीं आते? तो आप कहते सर 30 दिन में वो काम समाप्त हो जाता अगर वो व्यक्ति नहीं आते। उन्होंने 6 दिन तो काम कर लिया था वो, अगर वो 40 ही आदमी उस काम को कंटिन्यू करते तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता? 30 दिन में। अब 10 व्यक्ति और आ गए तो कितने व्यक्ति हो गए? 40 तो ये थे और 10 और आ गए तो कितने व्यक्ति हो गए? 50। अब आप एक बात बताओ सर, 40 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं तो 50 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? आप बोलो सर जितने दिन में करेंगे ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि कम दिन में करेंगे। अब ये हमें पता नहीं कम कितने दिन में करेंगे। चलो कोई नहीं, कम कितने दिन में करेंगे तो देखते हैं सर। सोल्व आउट कर लेंगे। फिर इस 0 से इस 0 काट लेंगे, इस 5 से इसको काटेंगे, कितना आ गया? 8 की और 3 की गुणा करेंगे, कितना आ गया? 24। ठीक है सर, यही अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तरीका एक ही है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी ही चेंज कर रखे। एक बार फिर देख लेना। 40 व्यक्ति से 36 दिन में काम किया था, 6 दिन काम कर लिया। अगर वो 10 व्यक्ति नहीं आते ना सर तो वो काम को 30 दिन में कर लेते। ठीक है, अब 10 व्यक्ति और आ गए। 40 पहले थे, 10 और आ गए, कितने हो गए सर? 50 हो गए। अब हमने पूछा वो काम कितने दिन में करेंगे तो इसको ऐसे सोल्व आउट कर लेंगे सर। इस 0 से गई, कौन सी 0 काटूँ आप बता दो। चल मैं पहले ये काटी थी ना, अब ये काट लेता हूँ। ठीक है सर, इस 5 से इस 30 को काटेंगे, कितना आ गया? 6। 6 की और 4 की गुणा करेंगे, 24। ठीक है सर, दे दूँ प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कर लिए ना, घुमा दो आप इसको 90 डिग्री पे। OTW है सर, स्टेटमेंट आप देख लो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन आप है ना अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना। मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट बॉक्स में करो, टाइम ख़राब करो, लेकिन आप कमेंट करोगे उसमें भी आपका फ़ायदा है, नोटबुक में तो आपका फ़ायदा ही है। ठीक है सर, स्टेटमेंट आपने देख ली होगी। ठीक है, चलो फिर एक बार मैं भी बोल देता हूँ। एक सैनिक शिविर में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का खाना था, लेकिन 20 दिन बाद 1000 सैनिक और आ जाते हैं तो शेष खाना कितने दिन चलेगा? ठीक है सर, चलता हूँ, आप कह रही हो तो। अच्छा, अब आ गया सर ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, उसमें तो सैनिक आ रहे थे और इसमें फिर चले जाते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन एक है, ट्रिक एक है, दवाई एक है, सिर्फ रोग अलग है। देखो सर, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। किसी सैनिक शिविर में 25 सैनिकों के लिए 80 दिन का खाना था, लेकिन 20 दिन बाद 500 सैनिक चले जाते हैं तो शेष खाना कितने दिन चलेगा? अब आप एक बात बताओ मुझे सर, 2500 सैनिकों ने ना 20 दिन खाना खा लिया, तो 2500 सैनिकों के लिए खाना कितने दिन का रह गया? तो आप कहोगे सर 60 दिन का खाना रह गया। ठीक है, अब क्या हुआ 20वें दिन कि 500 सैनिक चले जाते हैं तो कितने सैनिक रह गए सर? 2000 रह गए। ठीक है, 500 सैनिक चले जाते हैं, 2000 रह गए। एक बंदा पूछा सर कहाँ चले जाते हैं? अरे भाई साहब तू छोड़ यार, फिर बाद में बताऊंगा। अब आप एक बात बताओ सर, 2500 सैनिकों के लिए तो अब वो खाना 60 दिन का, 500 सैनिक चले गए तो कितने सैनिक रह गए सर? आप कहोगे सर 2000 रह गए। बस 2500 सैनिकों के लिए 60 दिन का, तो 2000 सैनिकों के लिए कितने दिन का होगा? ज़्यादा दिन का आएगा, 60 दिन से ज़्यादा दिन का होगा, यह पता नहीं कितने दिन का होगा। ठीक है सर, अब हमने करना सोल्व आउट। इन 3 0 से काट दी सर, 1 0 तो ये काट दी और 2 ये काट दी। ठीक है सर, अब इस 2 से इस 6 को काट दूँ, कितना आ गया सर? 3। ठीक है, और 25 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया सर? 75 दिन। तो 75 सैनिकों के लिए, तो 2000 सैनिकों के लिए खाना कितने दिन चलेगा? 75 दिन चलेगा सर। 2000 सैनिक क्यों रह गए थे? पहले 2500 से 500 चले गए तो वो खाना 75 दिन चलेगा। अगर हमसे पूछे कि कुल खाना कितने दिन चला, तो 75 दिन तो ये चला सर, 20 दिन ये चला, तो कुल खाना कितने दिन चला? 95 दिन। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलते हैं प्रैक्टिस के लिए नए क्वेश्चन की तरफ। सर मैं आपको बता दूँ, जितने भी ट्रिक कराई मैंने, एक ट्रिक के 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ट्रिक में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, दूसरे में वो कम टाइम में अप्लाई किया, और तीसरा आपको होमवर्क के लिए दिया है। होमवर्क के लिए ताकि आपको भी प्रैक्टिस के लिए मौका मिल जाए, क्या पता आपके पास बुक हो या ना हो, उस बुक में ये क्वेश्चन हो या ना हो, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन है सर मैंने पिछले एग्जाम के पैटर्न से करवा रखे हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 95 दिन का खाना था, लेकिन 20 दिन बाद 500 सैनिक चले जाते हैं तो शेष खाना कितने दिन चलेगा? सर आप बताना। 2000 सैनिक थे, ठीक है, उनके लिए 95 दिन का खाना था, ठीक है, उन्होंने 20 दिन तक खाना खाया, ठीक है, तो उन 2000 सैनिकों के लिए वो खाना कितने दिन का रह गया? आप कहोगे सर 75 दिन का रह गया। ठीक है, होता क्या है, होता ये है
महोदय 500 सैनिक चले जाते हैं, तो कितने सैनिक रह गए? आप कहोगे सर 1500 रह गए, ठीक है। और उनके लिए कितने दिन चलेगा? ठीक है, उनके लिए कितने दिन चलेगा हमें पता है। 1500 सैनिकों के लिए 2000 के लिए 75 दिन का था, तो 15 सैनिकों के लिए ज़्यादा दिन का होगा। इसको करेंगे हम 16 आउट। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है। इस 15 से इस 75 को काटूंगा, कितना आ गया 5, और इस 20 की और 5 की गुणा करूँगा, कितना आ गया 100। तो कितने दिन चलेगा? 100 दिन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए तीसरा क्वेश्चन। घुमा दो फिर इसको 90, ये तो वही है क्या? हाँ ये तो वही है। चल दूसरा देखता हूँ, टाइप कर रखा हमने। हाँ सर ये कर रखा टाइप, ठीक है सर। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एक बार स्टेटमेंट बोल देता हूँ। किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था, लेकिन 20 दिन बाद 500 सैनिक चले जाते हैं, तो शेष खाना कितने दिन चलेगा? फिर कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बेटर तो होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आप, मैं भी मोटिवेट होऊंगा। अगर नहीं भी आप चाहते कि मैं मोटिवेट नहीं, तो आप आपकी नोटबुक में कर लें, लेकिन क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता सर इसी में। एक सैनिक शिविर में 300 सैनिकों के लिए 32 दिन का खाना था, 100 सैनिक और आ जाएं तो खाना कितने दिन चलेगा? ठीक है सर। ये थोड़ा यूनिक टाइप का है, तो वही है। रोग सबको रोग अलग अलग है, लेकिन अपने पास दुआ एक ही है, ठीक है सर। इसको भी 90 डिग्री पे घुमाएंगे। बस इसमें कह रहा है 300 सैनिकों के लिए 32 दिन का खाना था, ठीक है। 100 सैनिक और आ गए, तो सैनिक कितने हो गए? 400। और कितने दिन चलेगा यही बताना उसमें, ठीक है। कर दूं फिर 16 आउट? कर दो जी। 2 जीरो से काट दी 2 जीरो, ठीक है। अब इस 400 इस 4 से इस 8 को काट दूँ, ओह सॉरी, इस 4 से इस 32 को काट दो, कितना आ गया 8। 8 के और 3 की गुणा करूँगा, कितना आ गया 24 दिन, ठीक है जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? पता मुझे अच्छा ही लग रहा है। एक और कर लें सर फिर आप ना, ये नहीं क्यों नहीं करूँगा। अगर मैंने ये कर दिया ना, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं रहेगा, पता मुझे। हाँ जानबूझ के नहीं कर रहा सर, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए, ठीक है सर। उम्मीद करता हूँ 2 टाइप के क्वेश्चन की है हमने इस वीडियो में। अपना टारगेट है कितने क्वेश्चनों का है, उसी ने बोला था कि 1000 क्वेश्चन करवाने हैं। कोशिश तो यही रहेगी सर। किसने बोला था? मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। 1000 क्वेश्चन करवाने हैं सर, ठीक है। कब तक करवाने? अपने एग्ज़ाम तक। और उम्मीद तो यही रहेगी 1000 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई आएगा। नहीं भी आएगा तो हम अपनी कोशिश, मुझे इतना पता है, अपनी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आएगा ज़रूर। क्योंकि 1000 क्वेश्चन है ना, पिछले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। जो भी मैंने मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में कंटेंट करवा रखा है, वो सिर्फ पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करवा रखा है। अगर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम बनता है तो लगभग अपना टारगेट कितना है? 50 में से 50 का। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, ठीक है सर। बस एक बात याद रखना, जिस दिन आपकी किस्मत का सिक्का उछलेगा ना, उस दिन हेड भी आपका होगा और उस दिन टेल भी आपका होगा, ठीक है। बढ़िया ना ये बात भी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक अलग सी वीडियो में एक अलग सा कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए अपने चैनल पर वाईफाई फुजी। ये नाम है ना आपने? अरे भाई जी, आपका मैं सहयोग भूल नहीं सकता, कहाँ से बंद हो गया, हर रोज़ भूल जाता हूँ।